दोस्तों ये कहानी ऐसे तीन दोस्तों की है जो कि एक कैफे में काम करती हैं और ये तीनों की तीनों ही हवस की पुजारन होती हैं और एक भूत से अपनी तितली का चमगादड़ उड़वाती हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक भूत के साथ अपनी जिंदगी के मजे लेती हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम रैंडी को देखते हैं जो कि 60 डिग्री के एंगल में घोड़ी बनी हुई थी और एक मोटे भैंसे से अपनी गांड मरवा रही थी, पर उसका नूनू उसकी हवस नहीं मिटा पाता, इसलिए वो उसे गाली बककर भगा देती है। तभी हम एक रूम में तीनों दोस्तों को एक साथ देखते हैं जो कि अपनी ड्यूटी के लिए रेडी हो रही थी और ये तीनों दोस्त एक कैफे में काम करती थी और उनके अलावा वहाँ और भी मोटे मोटे बब्बे वाली लौंडियाँ थी और आज तक इन लौंडियों की प्यास कोई भी नहीं बुझा पाया है और ये हर मर्द के साथ अपनी सुहागरात मनाना चाहती थी। और उसी कैफे में एक और लौंडिया होती है जो अपने आप को पापा की परी बताती थी, पर इसका असली कांड हमें आगे पता चलने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में काम करते वक्त एम्बर नाम की लड़की उन्हें बताती है वो अपने आंट के यहाँ शिफ्ट होने जा रही है क्योंकि उनके घर में किसी ने सुसाइड कर ली है और वहाँ अभी कोई नहीं रहता और अब एम्बर अकेले ही वहाँ रहने वाली है। अब इधर हमें पता चलता है एम्बर अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो अकेले रहना चाहती है। अब वहाँ के सब लोग एम्बर से कहते हैं शादी में कुछ नहीं रखा, तुम बस अपनी तितली में रगड़ा लगवाओ और जिंदगी का मजे तो तुम्हें रगड़ा लगवा कर मिल ही जाएंगे। अब एम्बर कहती है हाँ, क्योंकि एम्बर को अपनी मरवाने में एक मजा आता था। तभी वहाँ कैफे का मैनेजर आता है और उसे कैफे की न्यू मेंबर को उन सबसे मिलवाता है और सबसे बोलता है ये हमारा हुक्म का इक्का है और तुम सब इसके साथ अच्छे से पेश आना क्योंकि इसके बब्बे बहुत मोटे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें एम्बर की आंट का घर दिखाया जाता है जहां कुछ लोग चोरी करने आए थे, पर उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उस घर में एक भूत रहता है और जब वो लोग उस घर का सामान चुरा रहे होते हैं तो हमारे भूत भैया उन्हें बचाकर वहां से भगा देते हैं। अगले दिन एम्बर अपने दोस्त रैंडी और कैंडी को लेकर अपनी आंट के घर जाती है और इधर हमारे भूत भैया उन पर नजर रख रहे थे और उनकी चूत मारने की सोच रहे थे। एम्बर के दोस्तों को वो घर बहुत पसंद आता है क्योंकि वो घर बहुत आलीशान था। अब वो तीनों फ्रेंड दारूबाजी करने लगती हैं और कुछ देर बाद रैंडी और कैंडी एम्बर को छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों अभी कहीं मत जाइएगा, ये सब तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी शुरू होने वाली है। दोस्तों रैंडी को घोड़ी बनना बहुत पसंद था और जब भी उसे मौका मिलता था वो घोड़ी बनकर ऐसे एक्ट करती थी जैसे उसके अंदर कोई दे रहा हो। अब इधर एम्बर दारूबाजी कर रही थी, तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसके बब्बों को कोई टच कर रहा है और अब वो वहां से उठकर अपने बेडरूम में चली जाती है और एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और अपने कपड़े उतार कर सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग से पहले हम देखते हैं कि उसकी कच्छी को कोई उतार रहा है और अब वो भूत एम्बर की चूत मारने लगता है और इधर एम्बर को भी बहुत मजा आ रहा होता है और अब एम्बर की चीखें निकलने लगी थी और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत खुश हो रही थी। अब हम मेकअप रूम में कैंडी को देखते हैं जो कि अपने बीएफ के बारे में बात कर रही थी। तभी रैंडी सबको भटाभट वाली वीडियो दिखाती है और सब वीडियो देखकर मौज ले रहे होते हैं। अब एम्बर सबको पिछली रात की कहानी बताती है, पर रैंडी को उस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए रैंडी कैफे के पूरे स्टाफ के साथ एम्बर के घर जाती है। अब सब लोग अपने अपने रूम को चूज कर लेते हैं और अपना बोरिया बिस्तर लेकर रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इधर एम्बर और एक लॉरेंस नाम का लड़का भटाभट की प्लानिंग करते हैं जो कि हमारे भूत भैया को पसंद नहीं आता। अब इधर भूत भैया सबकी चूत चेक कर रहे होते हैं, पर पता नहीं अचानक से वो क्या देख लेता है, वो देखकर वो वहां से भाग जाता है। अब हमारे भूत भैया को लौंडों में इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसका इंटरेस्ट सिर्फ लड़कियों में था ताकि वो वहां से चले जाए। अब भूत भैया का चूत मारने का प्लान सक्सेसफुल होता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं और हम कुछ देर बाद देखते हैं बनी भी वहां से चली जाती है क्योंकि भूत को उसकी चूत पसंद नहीं आई थी। अब एम्बर और कैंडी को तो अपनी मरवाने में मजा आता था, पर रैंडी को भटाभट से ज्यादा रोल प्ले पसंद था, इसलिए वो एक ड्रेस ले जाती है ताकि वो रोल प्ले कर सके। अब हम देखते हैं भूत भैया तीनों लड़कियों की चूत देखकर बोरा जाता है और तीनों की बारी बारी अपने तरीके से लेने लगता है और भूत भैया इन लड़कियों को इनकी पसंद का मेकअप लाकर देता है ताकि वो बढ़िया से रेडी हो सके। अब हम देखते हैं भूत ने रैंडी को जंगली बनाकर पेला था और इस वजह से उसकी पिंकी में चोट लग गई थी। अब इनका ये रोज का हो गया था, ड्यूटी खत्म होने के बाद ये दूसरी दुनिया में खो जाते थे। अब इधर रैंडी बोलती है क्यों ना हम ये मजा अपने पूरे स्टाफ को दें। अब वो अपने घर में एक पूल पार्टी रखते हैं। अब इधर सारे स्टाफ की लड़कियां भी खुदाई कराने के लिए मान जाती हैं। सुबह तो सब बहुत मस्ती करते हैं, पर रात में सब भिखारियों की तरह हैंडपंप लेने की लाइन में लग जाते हैं। अब हमारे भूत भैया आते हैं और चूत मारने का प्रोग्राम शुरू करते हैं और हमारा भूत बारी बारी सबकी चूत मारने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्बर को लॉरेंस से, कैंडी को मैनेजर से और रैंडी को टेल से प्यार हो गया है। अब वो लोग उस बात को डिस्कस करने लगते हैं। तभी रैंडी बोलती है अगर भूत को ये बात पता चली वो हमारी चूत फाड़ देगा। अब हमें इधर पता चलता है एम्बर और कैंडी
आज डेट पर जा रहे हैं। अब हमारी तीनों लड़कियां भूत को अपनी चूत नहीं देती तो हमारे भूत को बहुत गुस्सा आता है और अब भूत उन तीनों के साथ बहुत अजीब तरीके से पेश आ रहा था और अब वो इन सबसे परेशान होकर घर से बाहर आ जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता था हमारा भूत घर के बाहर नहीं आ सकता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एम्बर भूत से बात करने का सोचती है। अब अगले दिन कैफे में अपनी ड्यूटी खत्म कर एम्बर भूत से बात करने आती है और जब लॉरेंस और बाकी सबको ये बात पता चलती है एम्बर अकेले ही भूत से बात करने जा रही है तो सब उस घर की तरफ आने लगते हैं। अब हम एम्बर को देखते हैं जो अकेले भूत से बात करने की कोशिश करती है और वो कहती है अब हम तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर सकते क्योंकि एम्बर की मॉम उस घर को बेचना चाहती हैं और वो उसे बताती है मुझे तुमसे ठुकवाने में बहुत मजा आया था पर अब ऐसा नहीं हो सकता। अब भूत को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो एम्बर को डराने की कोशिश करता है, पर जब एम्बर फटाफट के लिए राजी नहीं होती तो भूत वहां से चला जाता है और तभी एम्बर के सारे दोस्त वहां आ जाते हैं और एम्बर बोलती है शायद से उसने मेरी बात मान ली है और अब वो लोग वहां से जाने लगते हैं। अब हमें पता चलता है एम्बर को उस भूत से प्यार हो गया था क्योंकि उस भूत ने एम्बर को जिंदगी के मजे दिलाने में उसकी मदद करी थी। अब हम देखते हैं सब एम्बर के घर मजे कर रहे थे, तभी एम्बर की मॉम हमें बताती है कि एम्बर की आंट का घर बिक चुका है और हमें यह भी पता चलता है कि हमारे भूत भैया की जो गर्लफ्रेंड थी वो एक लेस्बियन थी, इसलिए वो इतना अफसीला होता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।